हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 का मिनिमम स्कोर आपको कितना करना होगा जिससे कि आपको एम्स की किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो हम बताने वाले हैं लास्ट 3 साल से हम इस चैनल पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको एग्जाम के पैटर्न, उसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का सारा जो अपडेट्स है वो आपको हमारे इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो यदि आप इस साल नए हो, 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हो और पैरामेडिकल का एग्जाम भी देना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट्स, सारी अपडेट आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ और क्वालिफिकेशन स्कोर के बारे में। मतलब 2024 में आपको कितना, जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 100 नंबर का आपका क्वेश्चंस पेपर आएगा, ठीक है, 100 ही मार्क्स का आपका पेपर आता है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। पैरामेडिकल की बात करें तो वहां पे आपका 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 ही आपका मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में से आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपको इस साल 2024 में एडमिशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन स्कोर किस तरह से डिसाइडेड होता है और क्वालिफिकेशन स्कोर और कट ऑफ में क्या डिफरेंस है, दोनों की हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कट ऑफ क्वालिफिकेशन स्कोर की बात करें। क्वालिफिकेशन वह स्कोर है जो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। एम्स के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, उसमें आपका नाम आता है तो ही आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। क्वालिफिकेशन स्कोर सब कैटेगरी का, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी का कितना होता है वो हम वीडियो में बताएंगे, और साथ ही साथ कट ऑफ कितना लाना होगा वो हम बताने वाले हैं। तो कट ऑफ आपका सिलेक्शन करवाएगा, जबकि क्वालिफिकेशन स्कोर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए करना ही होगा। यदि आपका क्वालिफिकेशन स्कोर ही नहीं हो पाएगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है काउंसलिंग के लिए नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्कोर है वो क्वालिफिकेशन स्कोर से अबव रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ, और उसके साथ ही साथ क्वालिफिकेशन स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन स्कोर आपको करना ही होगा। क्वालिफिकेशन स्कोर किस तरह से डिसाइड किया जाता है, मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपका टॉपर है वो 90 स्कोर कर रहा है, ठीक है। टॉपर जो है वो 90 स्कोर यदि कर रहा है तो इस 90 स्कोर को ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेपर कैसा भी हो, ठीक है, उसमें से यदि आपका टॉपर 90 पे आ रहा हो, 88 पे आ रहा हो या 94 पे आ रहा हो, जितने भी स्कोर पे यदि आपका टॉपर है उसे ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है। उस परसेंटाइल से आपको इतना क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्कोर यदि आपका जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से, तो 55 परसेंटाइल आपके आने ही चाहिए, ओके। ओबीसी में 45 परसेंटाइल और उसके बाद एससी एसटी में 40 परसेंटाइल। मतलब आपका 40 परसेंटाइल, 45 एंड 55 इससे अबो स्कोर परसेंटाइल रहेगा तो ही आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल किस तरह से डिसाइड होता है, और क्वालिफिकेशन स्कोर है वो ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना स्कोर आपको करना ही होगा मेरिट में या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो उससे पहले हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं जो हर साल हमारे चैनल पे आती है, और इस साल हमारे इसी चैनल पे 180 टेस्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेगा उसको एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट, सारी अपडेट्स आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको ऐप पे डाउनलोड कर लेना है, और कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे इस नंबर पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। आप इससे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से आप ऐप डाउनलोड करके सारे 180 टेस्ट पेपर है, ठीक है। प्रतिदिन आपका सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपका इस पेपर है आपके चैनल पे, इसी चैनल पे आ जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 180 टेस्ट है मिलने वाले हैं, जो प्रतिदिन एक क्वेश्चन आपका फुल सिलेबस में से रहेगा, जो इस साल आपकी स्कोर को बहुत इंप्रूव कर देगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनके लास्ट ईयर 2-4 मार्क्स से जो है अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया या इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया एम्स बीएससी नर्सिंग का, बट इस साल हमारी टीम के द्वारा मेहनत किया जा रहा है। तो आप यदि ज्वाइन होना चाहते हो, लास्ट हमारे चैनल पे वीडियोस भी देख सकते हो, लगातार हमारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, तो इस साल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या क्या मिलने वाला है और आपका चार्ज कितना रखा गया है, उसमें चार्ज बहुत ही मिनिमम 499, और जिसमें आपको मिलने वाला है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो 180 प्लस टेस्ट, सोर्स नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आपको दी जाएगी, जो आपकी बोथ मीडियम, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, दोनों मीडियम में आपका अवेलेबल रहेगा। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आपके पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, और डेली टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है।
वैलिडिटी कब तक आपके टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे, तो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 1/1/2024। यदि आपको वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो ज्वाइन हो सकते हो, पुराने टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1/1/2024 से 1/6/2024, मतलब आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ये टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब यदि आपको टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो या आपके पास समय कम है, तो वीडियोस पे चैनल पे जितने भी टेस्ट सीरीज की वीडियोस मिलेंगे वो सारे देख लें, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन कहाँ से दिए गए, सारा आप यदि डिस्कस करेंगे तो आपका स्कोर है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। और यदि आप एडमिशन ही नहीं लेना चाहते तो आप चैनल से आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं रखना। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो मिनिमम आपको कट ऑफ के लिए कितना स्कोर करना होगा, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बीएससी नर्सिंग की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी से यदि आप हो तो 65 स्कोर आपको करना होगा। ये आपका 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 65, यदि आप इसके अबाव ही ऊपर स्कोर लाओगे तो जनरल इन यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 65 स्कोर आपको करना होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से तो 60 प्लस आपको करना होगा, ओबीसी से आया तो 55 स्कोर करना होगा और एससी एसटी से 45 स्कोर आपको करना होगा, तभी आपका एम्स बीएससी नर्सिंग की किसी न किसी इंस्टीट्यूट में 16-15 से अबव आपके जो है एम्स की कॉलेज है ऑल इंडिया में, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। वहीं पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में आपका क्या है, पैरामेडिकल में आपका मिनिमम स्कोर कितना करना होगा, तो पैरामेडिकल में आपका 90 का पेपर होता है, जिसमें से 60 नंबर आपको जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस में 55, ओबीसी में 55 और एससी एसटी में 42 स्कोर यदि आप करोगे तभी आपको एडमिशन है वो एम्स पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज में से मिल पाएगा। ठीक है, आई होप ये सब सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। आप इसके अलावा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 9801089447 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हैं, उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पर्सनल आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, जिसमें आपको सारे अपडेट्स, एम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, और साथ ही साथ एग्जाम की पैटर्न के बारे में, टोटल क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग, सारे इस चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।